देखो ई कॉलम ऑपरेशन, कल इन्वर्स किससे निकालना सीखे थे? ई रो ऑपरेशन से। आज किससे निकालेंगे? ई कॉलम ऑपरेशन से। नहीं, ई कॉलम ऑपरेशन में सबसे पहले देखो ऑपरेशन तो वही रहेगा। क्या करेंगे इसमें? मान लीजिए कि ऑपरेशन किस किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं। पहला ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं कि किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं। नहीं, जैसे रो ऑपरेशन में जोड़े तो वैसे कॉलम ऑपरेशन में जोड़ेंगे। मान ले देख ले कि मेरे पास 2 3 4 5 कोई डिटर्मिनेंट है, कोई सॉरी कोई क्या है, ये मैट्रिक्स है। अगर हम इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहे कि जोड़ दे कि कॉलम 1 को क्या करें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दे, तो हम क्या करें कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ रहे हैं। तो कॉलम ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ेंगे तो देख क्या होगा, 2 + 3 5, 4 + 5 9, कॉलम 2 पे तो कुछ नहीं होगा, 3 5, ऐसा ही रह गया। अच्छा, दूसरा ये हम किए थे उसमें कि R1 को क्या किए थे, K टाइम्स RJ लिखे थे या RI लिखे, सॉरी RJ नहीं, K टाइम्स RI लिखे थे। तो इसमें भी क्या करेंगे, कॉलम 1 को CI को रिप्लेस हम कर सकते हैं K टाइम्स CI से। मतलब हम क्या कर दे, कॉलम 1 में क्या कर दे, एक ऑपरेशन इसी में कर देते कि कॉलम 1 को लिख सकते हैं 5 टाइम्स कॉलम 2, ऐसा ऑपरेट कर दें। तो कॉलम 1 को जब कॉलम 1 को 5 टाइम्स कॉलम 1 लिखेंगे तो कौन सा ऑपरेशन आएगा मेरे पास, एक कॉलम 1 में क्या करें 5 टाइम्स कॉलम 1 में, तो 10 20, और ये कॉलम 2 में तो कोई ऑपरेशन 5। या फिर एक तरीका से तीसरा ऑपरेशन क्या लगाए थे उसमें कि RI को लिखे थे RI प्लस K टाइम्स RJ। नहीं, तो यहाँ पे भी हम कॉलम 1 को कॉलम I को रिप्लेस कर सकते हैं कॉलम I प्लस K टाइम्स कॉलम J। नहीं, कॉलम 1 I को क्या कर सकते हैं, कॉलम I को रिप्लेस कर सकते हैं कॉलम I प्लस K टाइम्स कॉलम J। मान लें कि मेरे पास कोई ये है, ये डिटर्मिनेंट सॉरी ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसी मैट्रिक्स में हम लगाना चाहे कि कॉलम 1 को कर सकते हैं कॉलम 1 प्लस 5 टाइम्स कॉलम 2, ऐसा कर सकते हैं। नहीं, कॉलम 1 में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस 5 टाइम्स कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा 5 प्लस, अच्छा कॉलम ये है मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, ये है, तो क्या होगा कॉलम 1 प्लस 5 टाइम्स कॉलम 2, नहीं इसी तरह क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 टाइम्स 5, यही ना होगा। और कॉलम 2 में तो कोई ये नहीं हो रहा है, नहीं ये कर सकते थे। फिर चौथा ऑपरेशन क्या था कि हम कॉलम I को रिप्लेस कर सकते थे कॉलम J से। नहीं, मतलब दो कॉलम को आपस में रिप्लेस कर सकते थे। जैसे इसमें हम क्या करें, C1 कॉलम को रिप्लेस कर दे C2 कॉलम से, तो क्या होगा कॉलम 1 कॉलम 2 बन जाएगा, कॉलम 2 कॉलम है, तो 3 5 2 4, नहीं दोनों कॉलम आपस में चेंज हो गए। अच्छा, अब देख इतना लिख ले, यही ऑपरेशन लगा सकते कॉलम है, हाँ सेम है, दोनों सेम ही है। रो ऑपरेशन में हमने क्या यूज किया था, सबसे पहले रो ऑपरेशन का यूज करते थे तो क्या लिखते थे, A बराबर I ये लिखते थे। लेकिन जब हम कॉलम ऑपरेशन में यूज करेंगे तो कॉलम ऑपरेशन में क्या लिखेंगे, A बराबर AI। उसके बाद क्या करते थे, इस साइड में आइडेंटिटी एलिमेंट बनाते थे, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। इस साइड में क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। और इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, काहे कि जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो इसमें भी कुछ ना चेंज ना होगा। तो ये मेरा क्या निकलेगा, A इनवर्स। क्या निकलेगा, A इनवर्स। अब देखो इसमें ट्रिक क्या होता है, 2x2 के लिए इनवर्स निकालने की बात आती है तो हम बताते हैं। इसमें 2x2 के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें ऐसे पैटर्न को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे पैटर्न को फॉलो करना, नहीं इसमें ऐसे पैटर्न को फॉलो करना। अब हमको इस साइड क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो इस पैटर्न को याद रखना कि पहले यहाँ पे 1 बनाना, उसके बाद यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करना, फिर यहाँ पे 1 बनाना, फिर यहाँ पे 0 बनाना। अब एक बार जहाँ पे 1 बन गया वहाँ पे दोबारा 1 नहीं बनेगा, समझे। जहाँ पे 0 ला दिया वहाँ पे दोबारा 0 ही रहने देना, दोबारा 1 मत, कुछ और मत करना। मतलब जहाँ पे 1 आ गया 1 नहीं रह जाएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 ही रह जाएगा। तो देख पहला क्वेश्चन कल क्या कराए थे, रो ऑपरेशन से, वही आज कॉलम ऑपरेशन से पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कल क्या था मेरा, ये देख क्या था, 1 - 1
2 3, नहीं ये था। हमको क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। किसके द्वारा, किसके सहायता से निकालना है, ई कॉलम ऑपरेशन का यूज करके इसका इन्वर्स निकालना है। मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स निकालना है कॉलम ऑपरेशन का यूज करके। तो कॉलम ऑपरेशन में सबसे पहले हम करेंगे क्या, ए बराबर ए आई लिखेंगे। तो ए मेरे पास क्या है, ए बराबर 1 -1 2 3 बराबर a इंटू आई। इस a में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे, और इस i के जगह पर क्या लिखेंगे 1 0 0 1, नहीं। अच्छा अब देख, हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको 1 चाहिए था, तो 1 लिया है। अब उसके बाद क्या पैटर्न में लाना है, 0 लाना है। तो हमको इसको 0, यहाँ पे तो 1 है ही, अब इसको हमको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, किससे 3 से, रो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन से जाना है। नहीं, हम क्या करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 को क्या करेंगे, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 करेंगे। जैसे ही कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 करेंगे, तो देख कॉलम 1 पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और कॉलम 2 क्या हो जाएगा 1 -1 0 3 + 2 5 इंटू, देख अब जो ऑपरेशन इधर लगाए वही ऑपरेशन इधर लगाएंगे। तो 1 0 और इधर क्या हो जाएगा 1 1 होगा। अब हम इसको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर दें, नहीं तो हम क्या करते हैं, कॉलम 2 को क्या करते हैं, कॉलम 2/5 कर देते हैं। कॉलम 2/5 कर देंगे तो क्या होगा 1 0 2, ये 5/5 1 ही होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 और यहाँ पे 1/5 1/5। अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है 0। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए कॉलम 1 में कॉलम 1 - 2 टाइम्स कॉलम 2 कर दें, नहीं तो हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं कि कॉलम 1 में, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं, कॉलम 1 को हम कैसे ऑपरेट कर दें, कॉलम 1 - 2 टाइम्स कॉलम 2। तो देख कॉलम 1, तो कॉलम 1 क्या है 1 - 2 टाइम्स 0 1 ही होगा, नहीं और ये तो 0 ही रहा, ये तो 1 ही रहेगा। अब देख कॉलम 1 में ऑपरेट करें तो कॉलम 1 की जगह पे क्या रखेंगे 2 - 2 टाइम्स 1 0 इंटू ए। अब देख हमको क्या चाहिए कॉलम 1, तो कॉलम 1 ये है 1 - 2 टाइम्स, नहीं तो 1 - 2/5 और फिर ये तो देख 0 - 2/5 2/5 और कॉलम 1 पे कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 1/5 1/5। तो यहाँ से देख आई, इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये ए है तो ये क्या रहा होगा ए इन्वर्स, नहीं तो ए इन्वर्स मेरे पास क्या आ गया -3/5 1/5 -2/5 1/5। कल भी यही आया था क्या, देखो तो, देखो पहला क्वेश्चन जो था रो ऑपरेशन से, देखो तो कल रो ऑपरेशन लगाए थे तो इन्वर्स यही आया था, आज कॉलम ऑपरेशन लगाए तो इन्वर्स यही आया। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है। ये नहीं कि रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इन्वर्स दूसरा आएगा, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इन्वर्स दूसरा आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है, नहीं। अब इसी पे चलो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो थोड़ी देर के लिए यार हो गया। देखो क्या बोल रहा है कि ई कॉलम ऑपरेशन का यूज करके इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना। तक देख कॉलम ऑपरेशन में क्या करते हैं, ए बराबर ए आई करते, क्या करते हैं ए बराबर ए आई करते, नहीं तो कॉलम ऑपरेशन में ए बराबर क्या करेंगे ए आई करेंगे, नहीं इसको मान लेते कि मेरे पास क्या आई है मैट्रिक्स ए है, तो हम क्या करेंगे ए बराबर ए आई। अब इस ए की जगह पे ये रखते हैं, ये रखेंगे ना तो क्या होगा 2 5 1 3 और इस ए पे तो कोई कुछ नहीं करते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी इसी ऑर्डर का लेंगे, नहीं 1 0 0 1। अब देख इस छोर पे हमको क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना रहता है, तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है।
अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, पहले 1 0 1 0 नहीं, तो देख इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कॉलम 1 में ऑपरेट कर दे, कॉलम 1/2 से कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1/2 5 3 और इधर a और इधर क्या हो जाएगा 1/2 0 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 0, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम 2 को रिप्लेस कर दें, कॉलम 2 माइनस 5 टाइम्स कॉलम 1, क्योंकि करेंगे तो 5 और माइनस 5 इंटू 1, तो 5 माइनस 5 0 नहीं, तो देख पहले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 1/2, दूसरे कॉलम में क्या होगा 5 माइनस 5 टाइम्स 1, तो क्या हो जाएगा ये 0, फिर क्या होगा 3 माइनस 5 टाइम्स 1/2 नहीं, तो 5 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2 कितना होगा, सॉरी 3 माइनस 5/2 1/2 ही होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। सिमिलरली यही ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे, तो इसका भी देख ए तो रहेगा ही ना, तो ए तो रहेगा ही, फर्स्ट कॉलम में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा फर्स्ट कॉलम 1/2 0, लेकिन सेकेंड कॉलम में क्या हो रहा है, कॉलम 2 माइनस 5 टाइम्स कॉलम 1, तो देख कॉलम 2 क्या है 0 है ना, 0 माइनस 5 टाइम्स कॉलम 1 क्या हो जाएगा माइनस का 5/2, फिर ये 1 माइनस 5 टाइम्स 0 0 या 1 1। अब हमको देख ऐसे 1 0, अब यहाँ पे क्या बनाना है 1, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड करेंगे, अबे गधा कहेंगे 2 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, तो कॉलम 2 को 2 टाइम्स कॉलम 2 लिख देंगे, तो देख फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 0 और ये 1, फिर इधर a टाइम्स 1/2, इधर माइनस का 5 2 0 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे 1 आ गया, इसको 0 बनाना है, इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको 0 बनाने के लिए कॉलम 1 में क्या कर दे, कॉलम 1 माइनस 1/2 टाइम्स कॉलम 1 कर दे, सॉरी कॉलम 2 कर दे, नहीं कॉलम 1 में क्या कर दे, कॉलम 1 माइनस 1/2 टाइम्स कॉलम 2, तो देख इधर तो 0 आ ही जाएगा, देख कैसे, देख फर्स्ट कॉलम में क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 माइनस 1/2 टाइम्स कॉलम 2 कर रहे हैं, तो देख कॉलम 1 क्या है 1/2 सॉरी 1 माइनस 1/2 इंटू 0, तो 1, फिर 1/2 माइनस 1/2 टाइम्स इंटू 1 0 0 1, ये ए। अब इधर भी कॉलम 1 में ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या होगा 1/2 और माइनस माइनस प्लस 5/2, तो 1/2 और प्लस 5/, यही ना होगा 1/2 और प्लस का 5/2, तो 6/2 3 नहीं, और देख इधर 0 और माइनस 1/2 इंटू 2, तो माइनस का 1 और ये माइनस 5 2, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स कितना आ गया मेरा 3 माइनस 5 माइनस 1 2, ये क्या आ गया ए इन्वर्स। नहीं बोला कि फाइंड ए इन्वर्स, नहीं तो देख इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ए इन्वर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में भी डिटर्मिनेंट निकालते, दूसरे भी निकालते, लेकिन उस सब का डिटर्मिनेंट 0 नहीं था, इसलिए नहीं चेक किए तुम लोग के सामने, नहीं तो पहले डिटर्मिनेंट ही चेक किया जाता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर आता है तो नहीं करता है, इसका डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा, इसमें भी ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें भी ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं तो ये दो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। अब देख 3x3 के लिए क्या करेंगे, तो 3x3 के कॉलम मैट्रिक्स के जब कॉलम ऑपरेशन से हमको इन्वर्स निकालना होगा ना, तो इस पैटर्न को याद कर लेना, समझे, यहाँ से स्टार्ट करना और फिर ऐसे आना, मतलब पहले यहाँ पे 1 बनाना, फिर 0 फिर 0, उसके बाद यहाँ पे 1 बनाना, फिर 0 फिर 1,
बाकी बात 0 0 0। मतलब इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको पहले यहाँ पे 1, लेकिन पैटर्न यही याद कर लेना। समझे? देख, अब कॉलम ऑपरेशन से लिखना है तो a बराबर क्या लिखेंगे, ai लिखेंगे। अब a क्या है मेरे पास, 1 -1 0 0 a, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। नहीं, यहाँ पे 1 बनाना है तो यहाँ पे तो 1 है ही। अब हमको यहाँ पे 0 बनाना है। अब 2 ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ऑपरेशन एक ही साथ लगता है, 2 ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हैं। मान लें कि हम कॉलम 1 में क्या कर दें, सॉरी कॉलम 2 में क्या कर दें, कॉलम 2 -2 टाइम्स कॉलम 1 कर दें। फिर कॉलम 3 में क्या कर दें, कॉलम 3 + 2 टाइम्स कॉलम 1 कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा और यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। ऐसा करोगे तो देख कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो कॉलम 1 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉलम 2 -2 टाइम्स कॉलम 1 0, कॉलम 3 -2 टाइम्स -1 यानी कि 5, -2 टाइम्स 2 × 0, तो ये -2 ही होगा। अब देख कॉलम 3 में भी ऑपरेशन करें तो कॉलम 3 + 2 टाइम्स कॉलम 1 कर रहे हैं, तो -2 + 2 टाइम्स 1, तो ये 0 हो जाएगा। और देख 0 + 2 टाइम्स -1, तो माइनस का 2 होगा, और 1 + 2 टाइम्स 0, तो 1 ही होगा, इंटू a। अब इधर देख क्या होगा कि देख ये तो फर्स्ट कॉलम तो सेम ही रहेगा, सेकेंड कॉलम में क्या हो रहा है कि कॉलम 2 -2 टाइम्स कॉलम 1, तो 0 - 2 टाइम्स 1 माइनस का 2, ये 1 और ये 0। सिमिलरली कॉलम 3 + 2 टाइम्स कॉलम 1, तो ये हो जाएगा 2 0 1 होगा। अच्छा, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1। अब यहाँ पे हमको 1 चाहिए, तो 1 लाएंगे कैसे, एक तो तरीका कॉलम 2 को 5 से डिवाइड कर दे, दूसरा कोई और तरीका जो आसानी से कर जाए। चल कोई बात नहीं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं तो 5 से डिवाइड कर दे, क्वेश्चन सही लिखा था ना, देख लें। तो इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, कॉलम 2 को कॉलम 2/5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 1 0। पहले तो कॉलम 1 पे कोई चेंज नहीं होगा, ये 5/5 ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2/5, और ये 0 -2 1 इंटू सॉरी इज इक्वल टू 8 टाइम्स कॉलम 1 तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, कॉलम 2/5 माइनस का 2/5 1/5 0 2 0 1, समझे। अब हमको यहाँ पे 1 बन गया, उसके बाद अब हमको ये पैटर्न यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे 0 बना दी तो जो 0 बन चुका वो 0 ही रहेगा। तो मान लें एक ऑपरेशन ये है कि हम इस दोनों को ऐसे करके ऐड कर दें, मैंने इसमें से इसको 2 टाइम्स करके हटा देंगे तो 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसा ऑपरेशन नहीं करना है, इससे अच्छा है कि हम इसमें से इसको 2 टाइम्स करके ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 + 0 0 ही रह जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉलम 3 को क्या कर दें, कॉलम 3 + 2 टाइम्स कॉलम 2, जैसे ही करेंगे तो 1 - 1 0 0 1 माइनस का 2/5, लेकिन जब इसकी बात आएगी तो ये 0 ये 0 नहीं। अब देख अब क्या होगा, 1 + 2 टाइम्स ये, यानी कि 1 - 4/5, तो ये हो जाएगा 1/5 नहीं, 1 + -4/5, हाँ सही है, 8 टाइम्स, फिर क्या आएगा देख 1 0 0 माइनस का 2/5 1/5 0। अब देख कॉलम 3 + 2 टाइम्स कॉलम 2,
तो कॉलम 3 कितना है 2 2 और प्लस 2 टाइम्स कॉलम 2, तो 2 और माइनस 4/5, तो 2 माइनस 4/5 मतलब 10 माइनस 4 6/5 नहीं। अच्छा अब देख 0 प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 2/5 तो कितना हो जाएगा 2/5 नहीं। फिर देख 1 प्लस 2 टाइम्स ये तो 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन यही है था कल का क्या? एक बार देख ले, क्वेश्चन यही है क्या? देख लो कह के आंसर दूसरा। देखो अब क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए कॉलम 3 को 5 से गुना कर दें। तो कॉलम 3 को जैसे ही 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉलम 3 को 5 टाइम्स कॉलम 3 कर देंगे तो ये 1 0 0, ये माइनस का 1 1 0, ये क्या होगा 0 माइनस का 2/5 और ये 1। इसी तरह सेम इधर भी होगा तो क्या होगा 1 माइनस का 2/5 0 1/5 0 0, ये क्या हो जाएगा 6 2 5 नहीं, ये हो गया। अब हमको इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, कॉलम 3 के साथ ऐड कर दोगे 2/5 टाइम्स 2/5 टाइम्स कॉलम 3, यानी कि कॉलम 2 को ऑपरेट कर देंगे हम। कॉलम 2 को ऑपरेट कर देंगे कॉलम 2 प्लस 2/5 टाइम्स कॉलम 3। कर सकते हैं ऐसा नहीं? जैसे ही करेंगे तो देख फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो फर्स्ट कॉलम ऐसा कैसा रह जाएगा 1 माइनस 1 0। अब देख 0 प्लस 2/5 टाइम्स 0 तो 0 ही रहेगा। अच्छा इसमें भी देख 1 प्लस 2/5 टाइम्स 0 0 ही होगा, सॉरी 1 हो जाएगा नहीं, तो ये तो 0 ये 1 और ये माइनस का 2/5 प्लस 2/5 0 नहीं। और थर्ड कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होगा 0 1 इंटू ए टाइम्स। अब देख इसमें क्या हो रहा है कि कॉलम 2 में ऑपरेट हो रहा है नहीं, तो कॉलम 2 में ऑपरेट हो रहा है कॉलम 2 प्लस 2/5 टाइम्स कॉलम 3। तो देख फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा 1 0 0। सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा कि देख माइनस का 2/5 प्लस 6 दूना 12, माइनस का 2/5 प्लस 6 दूना 12 12/5 तो -2 यानी कि माइनस का 10 नहीं माइनस का 2 यानी कि 10/5 2 होगा। फिर 1/5 प्लस 2 दूना 4 तो 1/5 प्लस 2 दूना 4/5 5/5 1 नहीं। और फिर देख 0 प्लस 2/5 इंटू 5 तो 2 और ये 6 6 2 5। अब ये हो गया। अब हमको करना क्या है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाना तो क्या करेंगे, कॉलम 1 को 2 टाइम्स सॉरी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 को ऐड कर देते नहीं, कॉलम 1 को ऐड कर दे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। जैसे ही करेंगे तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इधर 3 1 2 2 1 2 6 2 5, यही इसका क्या होगा ए इनवर्स नहीं। कल भी यही आंसर आया था, देखो कल का भी यही आंसर होगा है ना। देख जैसे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में क्या था, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता था, ऐसे ही इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी क्या करता है, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता था। नोट करके लिख लेना कि ए बी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मान लीजिए कि मेरे पास ए बी सी मैट्रिक्स रहता है तो क्या करते हैं, सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसी तरह ए बी सी डी ई रहता है इन्वर्स तो ई इन्वर्स डी इन्वर्स सी इन्वर्स बी इन्वर्स और
ए इन्वर्स। नहीं तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। इतना करके नोट कर ले, रिवर्सल लॉ मतलब रिवर्सल। ओके।